नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के बरवाला तहसील के गांव संदलाना की है। यह कहानी उस किसान की है जिसे राजनीतिक पार्टियों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। गांव की 200 से 250 एकड़ जमीन में 3-3 फुट गहरा पानी खड़ा था। पिछली फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जब हर दर से निराशा मिली तो गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज का दरवाजा खटखटाया। दर्शकों, ग्राम पंचायत संदलाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार की पंचायत अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंची है और उन्होंने अपने गांव का बाढ़ का पानी निकालने के लिए यहां पर प्रार्थना की है। एक बार आए हुए ग्राम पंचायत के सदस्यों से हम बातचीत करते हैं। मैं ईश्वर सिंह, सरपंच, गांव संदलाना, डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील बरवाला से हूँ। सरपंच जी, अभी गाँव की क्या स्थिति है? गांव में जी 3-3 फुट पानी है, खेतों में बहुत ज़्यादा पानी है। 200-250 एकड़ में पानी 3-3.5 फुट के करीब है। पानी की निकासी के लिए पाइपों की ज़रूरत है। अभी आपने कितनी प्रार्थना में मांग रखी है संत रामपाल जी महाराज जी से? 1000 फुट पाइप की जी, 2 मोटर सेट संत रामपाल महाराज जी से यही प्रार्थना। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत सदलाना ये गुरुजों के चरणों में आई हैं। इन्होंने 2 मोटर 15 HP की और 1000 फुट पाइप की मांग की है और ये प्रार्थना गुरुजों के चरणों में पहुंचाएंगे वकीलों के माध्यम से। और जैसे ही प्रार्थना हो जाएगी इनका जल्दी से जल्दी वो सामान गांव में जाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच है। ग्राम पंचायत संदलाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार ने सभी पंचायत ने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना जो है सेवादारों के माध्यम से सौंप दी है और अभी इनको आश्वासन दे दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही गांव में जाकर इनका सारा सामान पहुंचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के दरबार में राजनीति नहीं, सेवा चलती है। प्रार्थना के तुरंत बाद मदद का काफिला संदलाना की जय बाबा मौजनाथ गौशाला में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस संकट से उबारने के लिए 2 विशाल 15 HP की मोटरें और 1000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद पूरी तरह से व्यवस्थित थी। मोटर के साथ स्टार्टर, सुंडिया और जॉइंट्स तक सब कुछ साथ भेजा गया ताकि किसान को एक पल भी इंतजार न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंचा है संदलाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार में
और अभी पूरी पंचायत आज यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर एक जय बाबा मौज नाथ गौशाला बनाई हुई है जो कि संदलाना में है। और यहाँ पर ही पूरी पंचायत, गांववासी, पंच, सरपंच, बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री आज इनके गांव में जो सौंपी जानी है, तो इस गौशाला में यहाँ पर प्रोग्राम था। तो अभी आगे की जानकारी है जो हम सरपंच जी से लेंगे। महाराज जी की जय हो। आज हमारे दुख मुसीबत में संत रामपाल जी हमारी मदद करी है। जो मुसीबत में काम आता है वो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान हैं और पूरे संदलाना ग्रामवासी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। गांव में 200 एकड़ जमीन 2.5 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। जो हमारी समस्या थी हमने जाके दफ्तर में सुनाई और हमारे को पूरा सामान देने का कृपा कर काम किया। अच्छा, कितने सामान की प्रार्थना की थी आपने संत रामपाल जी महाराज? हमने 2 मोटर और 1000 फुट लाइन की मांग की थी, वो हमारे को मिल चुकी है। जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को ग्रामवासियों की तरफ से? संत रामपाल महाराज जी का सभी ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। की जय हो। गांव सदलाना सभी ग्रामवासियों का संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। भाई इस गांव ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी। 2 मोटर 1000 फुट पाइप ये यहाँ इनके सामने लाकर उपलब्ध करा दिए हैं गुरुजियों ने। और ये अपना पानी काट हैं। और भी कोई कमी रहेगी तो घबराने की जरूरत नहीं, गुरुजी दूर नहीं, और भी इन्हें भरपूर सामान देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हर गांव में, हर स्टेट में गुरुजिया ने तय दल से इनका पानी कटवाया है, तय दल से सेवा करवाई है। आग भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। गुरुजियों ने 4 महीने पहले एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। आग भाई रोटी, कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। उसके तहत ये जितने भी गांव डूब रहे हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, इन सभी गांवों को उसी के तहत गुरुजियों ने जोड़ दिया। और कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जिसका पानी नहीं कटवाया हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इन लोगों ने देखना अभी कितनी मेहनत करेंगे। गुरुजिया ने तो दया कर दी। आग भाई इनका पानी लकड़ना चाहिए, इनकी फसल बोनी चाहिए। और भी किसी भी भाई ने कोई सामान की जरूरत होगी तो गुरुजी देवेंगे इन्हें। फिर जाके एक बार दफ्तर में जाके पहले वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी, वो पूरा सामान देंगे। और इनका दादा लाई काम कर दिया है, कोई उल्टा नहीं देना इन्हें। वे पाइप इसी जगह ला लियो, फिर भी पानी भरा है तो 1.5 दिन पानी लकड़ जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारे जितने भी ग्रामवासी हैं इनको फिर भी बार बार गुरुजियों की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया में इस तक बड़ा काम नहीं है। गुरुजिया ने जितना किसान को सहारा दिया, ऐसा सारा भगवान बना हो नहीं सकता। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत संदलाना व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत संदलाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत संदलाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके
और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक 2 लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो भी पाइप और मोटर आपको दी गई है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सामान जितना भी चाहिए आपको, आप संत रामपाल जी महाराज जी के से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। जो हमारे को सामान दिया है, हम विश्वास दिलाते हैं इसका खेतों में सही उपयोग करेंगे। जो भी सामान पानी निकालने के बाद पूरा एक जगह इकट्ठा करके, आगे भी कोई आपदा आएगी तो इसी से पानी निकाला जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। पंचायत संदलाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज सारा सामान यहाँ पर इनको दे दिया गया, जिसमें 1000 फीट इनकी जो है पाइप थे और 2 मोटर इनको यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई। साथ में एक निवेदन पत्र भी इनको दिया गया, पढ़कर भी सुनाया गया, जिस पर पूरी पंचायत ने, सरपंच जी ने हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सेवादारों के माध्यम से सौंप दिया है। तथा सरपंच जी ने विश्वास दिया, आश्वासन दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो सामान दिया उसको हम सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
गांव वालों के लिए यह मदद इतिहास दोहराने जैसी थी। गांव वालों ने माना कि आज के दौर में संत रामपाल जी महाराज ही किसानों के मसीहा बनकर उभरे हैं। इस अभूतपूर्व मदद के लिए पूरी पंचायत ने हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि वे इस सामान का सदुपयोग करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं जी, ग्राम संदलाना की तरफ से। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हमारी मदद की है जी। 200 एकड़ में पानी भरा हुआ था, उसकी जो मांग करी थी हमने दफ्तर में जाके, वो सामान हमने मिल गया। हम तहे दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल महाराज की जय हो। जय हो। महाराज जो 300 एकड़ में पानी भरा हुआ था, हमने डिमांड करी तो मतलब जानते हमने जो मांग करी थी वो सारा सामान मिल गया। इस तरफ से हम संदलाना गांव के सारे निवासी महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से गांव में एक प्रार्थना पर यहाँ पर मदद पहुँची है, और पहले क्या क्या प्रयास किए गए गाँव का पानी निकालने के लिए? गांव का बहुत प्रयास किए हैं जी। पहले बहुत मोटरें लगाई हैं, उनसे पानी नहीं उतर पाया। पाइपों की कमी से फिर रामपाल जियों से बात की, मतलब उस संगठन से बात की, तो फिर उन्होंने पाइप उपलब्ध करवा दिए हैं। तो पानी उतर जाएगा तो गेहूं की फसल बोई जाएगी, वरना उन किलों का पानी नहीं उतरता और फसल खराब थी सब। अब तो अच्छी स्थिति होगी सर, पहले बहुत खराब थी, अगली फसल बीत जाएगी। अभी गांव में जिस प्रकार से बताया कि भाई 200-300 एकड़ में पानी भरा हुआ है, तो क्या कंडीशन थी किसानों की? मतलब यदि ये उपलब्ध नहीं हो पाते तो शायद बिजाई ना हो पाती कणक की। अब बिजाई हो जाएगी, गुरु जी का धन्यवाद, इसने मदद करी, मतलब सभी जमींदार खुश हैं। हाँ, तो मदद करी, इनके लिए धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, क्या कहेंगे आज गांव में जिस प्रकार से मदद पहुंची आज, जहां पर गांव वालों ने पहले काफ़ी प्रयास किए, सफलता नहीं मिली, एक प्रार्थना हुई और सारा सामान गांव में आ गया? महाराज जी की कृपा है। इसके ऑफिस में गए तो वहाँ से हमारा समाधान होया, तो पाइप मिल गई, मोटर मिल गई। इस वजह से कुछ मेहनत करे, वो पानी जल्दी निकल जाएगा और आगे की फसल बजाई हो जी। ये बहुत जो ज़रूरी काम था वो महाराज जी ने हमारे लिए देख के ने की मदद की, उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। संदलाना में बाढ़ का पानी से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थे, तो क्या क्या परेशानियों का सामना गाँव वालों को करना पड़ रहा था? परेशानियाँ तो भाई कुछ, एक तो मकानों में भी दिक्कत आई है, जो खेत में रहा करते थे उनसे उन भाइयों का है, और फसल में तो है, फसल डूब गई, जड़ा पानी खड़ा है, 200 किलो हो गए लोग गाँव के। हाँ, से ये समस्या है? समस्या तो पिछला महीना बारिश हुई थी, उसके बाद ज़्यादा बारिश हुई थी। क्या प्रयास किए गए पानी निकालने के लिए? कितनी सफलता मिली, असफलता मिली? नहीं दिया, राजनीतिक पार्टियों ने तो किसी ने साथ नहीं दिया, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी ने भी कोई साथ नहीं दिया। बस वैसे उनका नहीं जोर लगाए रखे हैं, कोई साथ नहीं दिया। किसान मरो जियो, कोई मतलब नहीं उन्हें इन बातों का। रामपाल जी महाराज ने अच्छा काम किया, फसल भी जन हो जाएगी, ज़मीन नहीं, अब कणक भी नहीं होती, या एक फसल तो मर गई नहीं, दूसरी और मरा, और भाई ये काम ठीक चला रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे कि भी यहाँ पर सरपंच जी ने 1000 फीट पाइप की डिमांड की थी, 2 मोटरों की डिमांड की थी, और एक प्रार्थना की, वो सामान यहाँ पर पहुँच गया। तो सरकारों से भी भाई, प्रशासन से भी गुहार लगाई गई होगी आप लोगों ने, और यहाँ पर एक बार में ही प्रार्थना की, तो क्या अंतर देखते हैं? अंतर तो भाई जो इतनी तेज़ी तक काम किया है, मतलब इस तरीका तो कोई करता ही नहीं, सरकार तो बिल्कुल ही नहीं, किसी की सरकार हो वो तो बिल्कुल भी नहीं एक्शन लेती इतनी जल्दी। तो गांव के किसानों को उम्मीद है कि भाई अगली फसल की बिजाई होने की कुछ? हाँ, पानी निकल जाएगा तो उम्मीद है, मोटर आएगी तो बाकी पानी निकले जाएगा भाई। क्या नाम है जी अपना? कपिल नाम है। भाई साहब कपिल जी थे, इन्होंने गांव संदलाना की स्थिति बताई और अब राहत है आगे, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई सर। क्या नाम है अपना? संदीप जी। संदीप जी, अभी क्या सिचुएशन गांव में रही, किसानों की जनजीवन कैसे बीता? अभी वैसे तो किसान का जनजीवन व्यस्त रहा है, बाकी पानी तय जो फसल है सारी बर्बाद होगी, पहले की नुकसान बहुत ज़्यादा है, और प्रयास भी सरकारों के पास लगा हुआ है, डीसी का है जावा और जावा है, कोई कार्रवाई नहीं होती, ना किसी ने टाइम पर मुआवजा मिलता। लेकिन आज जो संत रामपाल महाराज ने काम किया है, या तो कदे छोटू राम ने कराया था किसान खातर, या फिर रामपाल जी महाराज करने लगे। किसानों के लिए अगर आज संत रामपाल जी महाराज उठे, तो इससे पहले वैसे छोटू राम जी थे। हाँ, जिनने छोटू राम ने कराया था पहले, आज मसीहा बन गए संत रामपाल आए।
तो अब क्या उम्मीद है किसानों में, अब कुछ उम्मीद जगी है, कुछ खुशी की लहर उठी है कि भाई जो है एक फसल तो बर्बाद होएगी, अगली तो कम से कम बचेगी? उम्मीद तो है, अगली फसल हो जाएगी तो बहुत बढ़िया उम्मीद है, बहुत बढ़िया पहल है और बहुत भी बहुत बढ़िया है, जो लोगों को अच्छा रोटी कपड़ा मकान का है, बहुत बढ़िया। और अभी यहाँ पर आप दस्तको देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो ग्राम पंचायत संदलाना को जो सामान पहुँचाया है वो अभी यहाँ पर रखा है। एक बार सेवादारों से भी हम बातचीत करें कि यहाँ पर क्या क्या सामान दिया गया है। जी सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से ग्राम पंचायत संदलाना में जो इन्होंने सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कुछ दिन पहले प्रार्थना भेजी थी कि इनको बाढ़ राहत के लिए 1000 फीट पाइप और 2 मोटर 15 HP की वो इन्हें ज़रूरत है, जिससे कि अपने गांव में जो बाढ़ आई हुई है, जो खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी अभी फसल जो ख़राब हो गई और आगे वाली भी बिजाई नहीं होगी, तो उसमें इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से जो गुहार की थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके आदेश दिए थे और उन्हीं के आदेश अनुसार आज इनको जो इन्होंने सामान पूरा मांगा था 1000 फीट 8 इंची पाइप और 2 मोटर 15 HP की, और मोटर के साथ साथ कंप्लीट सेट दिया है मोटर का। उसमें इनके साथ स्टार्टर हैं दोनों मोटर के, सूंडिया, जो भी जॉइंट लगते हैं सारे जॉइंट तक दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो सरपंच जी को इसराव ग्राम पंचायत में यहाँ पर इनको हैंड ओवर कर दिया गया है। जी सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर हो गया है? हाँ जी हो गया जी, हैंड ओवर ले लिया हमने। क्या क्या प्राप्त हुआ आज? 2 मोटरें जी, 15 HP की स्टार्टर है, पाइप है 1000 फुट लेंथ 8 इंची पाइप है, और जो भी इसका सामान है सभी हैंड ओवर कर लिया जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज, सारा सामान जो प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज का हम बार बार पूरे ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं महाराज जी के लिए। संदलाना की यह कहानी सिर्फ 1000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस विरासत की वापसी की कहानी है जहां किसान को भगवान माना जाता था। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब सरकारें मुंह मोड़ लेती हैं, तब एक संत किसानों के आंसू पोंछने के लिए खड़ा हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने संदलाना को सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक नया इतिहास दिया है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।